यार पढ़ाई कितने घंटे करनी चाहिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसे हम कितने वक्त तक, कितने देर तक हम पढ़ाई करें कि यार हमें एक श्योरिटी मिल जाए कि यार हाँ ये अगर मैं करता हूँ तो भाई मेरा सिलेक्शन तो फिर हो ही जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है यार एग्जैक्टली? दोस्तों मैं आपके साथ एक इंसिडेंस एक शेयर करना चाहता हूँ जिसके बाद यार मेरे प्रिपरेशन में ट्रेमेंडस चेंज आया था, ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हुई थी, एंड आफ्टर दैट आई कुड क्रैक सेवरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बात तब की है कि जब मैं मेरे फर्स्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट में मैं फेल हो चुका था। आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज डिप्रेस, आई वॉज क्राइंग एक्चुअली। तो फिर तब फॉर्चुनेटली मेरे बाबा ने मुझे कहा कि बेटा एक काम करते हैं। मेरे बाबा के एक फ्रेंड थे, उनके घर में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स रेंट पे रहते थे। तो मेरे बाबा ने कहा कि तू मेरे सोबत चल, तू मेरे साथ आ यार, उनको पूछ लेते कि यार उन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की है और बाकी तेरे जो सवाल है उनसे एक बार पूछ तो लेते हैं। तो यार मैं रेडी हो गया। बात एक्चुअली कैसी है यार कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो अपन तो तब एकदम हवा में थे, तब अपन एकदम हवा में थे। तो फिर तब तो मैं किसी को मानता नहीं था, मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है। ओके, लेकिन जब अब ठोकर लग चुकी थी, नीचे गिर चुके थे, खून बह रहा था, मतलब फेल हो गया था फर्स्ट मेरी अटेम्प्ट, तो यार समझ में आया कि नहीं, कुछ चीज़ें पूछनी पड़ेगी, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो फिर मैं वहाँ पे गया और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तो जो भैया थे वो फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे मेडिकल के, मतलब मेजर्स कहते हैं उससे। तो फिर मैंने कहा भैया यार मुझे भी आपके जैसा यार एप्रॉन पहनना है, मुझे भी स्टेथो लेना है आपके जैसा, मुझे भी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि आपके जैसा मैं भी बनूँ। तो मैंने उनसे कई सारे सवाल पूछे। फिर मैंने एक सवाल जो उनसे पूछा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पूछा कि यार कितने घंटे मुझे पढ़ना पड़ेगा, कितने घंटे मैं पढ़ूँ तो यार मुझे गारंटी मिल जाएगी कि बस हो गया मेरा सिलेक्शन। उसके बाद जो उन्होंने बताया यार उसको मैंने टोटली फॉलो किया। फॉलो करने के बाद आई क्रैक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय टेकिंग अ ड्रॉप ईयर। उसके बाद मैंने 4.5 साल MBBS में सेम टेक्निक यूज की, एंड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड क्रैक सेवरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। उसमें जिपमर है, PGI है, निमहांस है, DNB है, नीट PG है, महाराष्ट्र PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, UPSC मेडिकल सर्विसेज, कई सारे एग्जामिनेशन। तो एक चीज़ यार एक समझ में आई थ्रू आउट द जर्नी, यार मैं खुद को बहुत ही एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ, और मैं अगर एवरेज स्टूडेंट होकर यार एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। उसमें कोई भी मतलब, हमें सिर्फ ये है कि हमें वो पता नहीं है कि किस तरीके से हमें आगे चलना होता है। एक बार वो चीज़ मुझे पता चल गई, वो चीज़ मेरे लिए वर्कआउट कर गई, वो आपके लिए भी वर्कआउट करेगी। तो ध्यान से सुना हुआ क्यों। तो मैंने कहा भैया यार आप किस तरीके से पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि एक काम कर कुणाल, तू कैलेंडर ले ले, है ना। तो उन्होंने कहा तू एक कैलेंडर ले ले। तो फिर वहाँ पे एक कैलेंडर लगा था, मतलब काल निर्णय का ही कैलेंडर था, इसलिए मैंने यहाँ पे काल निर्णय लिया है। तो उन्होंने कहा कि तू कैलेंडर ले ले, वो कैलेंडर लेके आ। फिर मैंने वहाँ पे देखा कि बोले आज की तारीख देख, तो कुछ 11 कुछ जो भी तारीख थी, तो वो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि तू उसे देख। मैंने कहा ठीक है। लेकिन उस तारीख पे मैंने, वो आज की तारीख है, वहाँ पे क्या लिखा है तू देख। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे, है ना, ऐसे कुछ थी। तो यार मैंने कहा कि यार यहाँ पे लिखा है आपने, मुझे तो ठीक से पढ़ते भी नहीं आया था। वो मायोकार्डियल इश्चीमिया लिखा था, उन्होंने मैनेजमेंट कुछ लिखा था, फॉरेंसिक मेडिसिन का कुछ टॉपिक या और कुछ एनाटॉमी ऐसा लिखा था। मैंने कहा कि ये टॉपिक है, तो बोले ये है। तो मैंने बोला कि ये मतलब इसको फिर अब कितने घंटे लगेंगे? तो उन्होंने कहा कुणाल पढ़ाई घंटों के हिसाब से नहीं की जाती। ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं की जाती। उठते बैठते, खाना खाते, सोते जागते, सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता कि चलो आज मैं 10 घंटे के लिए पढ़ता हूँ, 10 घंटे हो गए चलो मैं उठ जाता हूँ। नहीं, ये है, इसके अकॉर्डिंगली मुझे पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं? बोले पढ़ने नहीं है, इसे कंप्लीट करना है। तो मैंने कहा अच्छा ये टॉपिक्स है आपके? नहीं। उन्होंने कहा नहीं ये टॉपिक नहीं है, ये मेरा आज का टारगेट है। उन्होंने कहा ये मेरा आज का टारगेट है। ऐसे 3 लिखे हुए थे उन्होंने, पता है 1, 2 और 3, ऐसे 3 टॉपिक लिखे हुए थे। उन्होंने कहा कि यार इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 10 घंटे भी लग सकते हैं, मुझे 12 घंटे भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा टारगेट है जो सुबह उठने के बाद मैं लिखता हूँ, और ये जब तक खत्म नहीं होगा तब मैं सोने वाला नहीं हूँ आज। तो ये मेरा टारगेट है, ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं की जाती, पढ़ाई टारगेट के हिसाब से की जाती है।
और एक बड़ी ही ब्यूटीफुल सी डायग्राम उन्होंने बताई थी, पता है कुछ ऐसे डायग्राम थी, मुझे तो नहीं आएगी बनाते हुए। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे स्टेप्स वाइज डायग्राम बनाई थी, है ना, ऐसे 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 स्टेप्स बनाए थे उन्होंने, मुझे बना के दिखाया। तो यहाँ पे एक फ्लैग लगा था। बोले कुणाल ये जो है, ये जो टारगेट है ये मेरे स्टेप्स हैं, ये जो टारगेट है ये मेरे स्टेप्स हैं, और ये रहा मेरा डेस्टिनेशन। ये टारगेट मैं आज कंप्लीट कर रहा हूं, मतलब एक स्टेप में अपने टारगेट की तरफ, मेन टारगेट जो मेरा एम है उसकी तरफ मैं पहुंच रहा हूं। तो इसमें मैं वक्त नहीं देख सकता कि मुझे 6 घंटे लगने हैं, 8 घंटे लगने हैं, 10 घंटे, कितने भी घंटे लगे आज, लेकिन ये टारगेट तो पूरा करना ही है। जब भी मैं उठता हूं तो मैं मेरे टारगेट्स फिक्स कर लेता हूं कि ये रहा मेरा टारगेट, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। ऑन एन एवरेज आई एम स्टडिंग 8 to 10 आवर्स। फिर 10 के 12 भी हो सकते हैं, 10 के 8 भी हो सकते हैं, लेकिन टारगेट तो कंप्लीट होगा इसी इन्हीं हालत में। तो मैंने कहा अच्छा टारगेट के हिसाब से पढ़नी है, ये बात तो समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि ये मार्किंग कुछ की है आपने, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है। उन्होंने कहा कि जो टारगेट है उसमें मैंने 3 डिवीजन किए हैं। एक रहता है मेरा फ्रेश टारगेट, फॉर एग्जाम्पल मान लो ABC। फिर उन्होंने यहाँ पे जो लिखा था सेकंड नंबर पे, उसके आगे लिखा था R, जहाँ पे लिखा था XYZ, मान लो नेक्स्ट टॉपिक जो भी है, ओके। और इसके बाद उन्होंने यहाँ पे फिर से लिखा था R, और इसके बाद यानी मान लो यहाँ पे कुछ PQR करके टॉपिक लिखा था। तो उन्होंने कहा कि फ्रेश टॉपिक ज़्यादा टाइम लेगा, ये जो है रिवीजन के टॉपिक है। मान लो ये मैंने 6 तारीख के पढ़े हैं शायद, तो 6 तारीख का जो फ्रेश टॉपिक था वो आज के दिन रिवीजन में आ चुका है। आज का जो फ्रेश टॉपिक था वो आने वाले दिनों में रिवीजन में आने वाला है। इससे मैं खुद को ट्रैक कर रहा हूँ कि मुझे रिवीजन करते हुए आगे बढ़ना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये उनकी वर्डिंग है जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। उन्होंने कहा था रिवीजन इज द की टू सक्सेस, तो मेरा 2% यहाँ पे रिवीजन के लिए जा रहा है। और साथ में जो टॉपिक मैंने चूज किए हैं वो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं, MBBS में तो टोटल 22 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट को मैं साथ में लेके चाहता हूँ। ये नहीं होगा कि मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया यार फिर दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ फिर इसको भूल गए, नहीं, साथ में लेके चलना है। मतलब यहाँ पे हमें जो मैसेज मिला था मुझे उनकी तरफ से कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को डेली हाथ लगाना ही लगाना है, ये था। तीनों को डेली हाथ लगाना ही लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं चलो यार पहले बायोलॉजी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर फिजिक्स पे आ जाऊंगा, फिर फिजिक्स कंप्लीट करूंगा तो मैं बायोलॉजी भूल चुका हूँ। नहीं, साथ में लेके चलना है। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, काइंड ऑफ वो बातें उन्होंने कही थी। तो यार यही चीज है कि कितने घंटे पढ़ना है, घंटों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से नहीं, टारगेट के हिसाब से पढ़ना है। फिर 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे या 8 घंटे लगे। और फिर उन्होंने यार मतलब कई यार वो जो दिन था वो बड़ा खास था मेरे लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि यार ये टारगेट कंप्लीट हो जाए ना तो खुद को आईने में देख लेना और उसके बाद सोने के लिए जाना, सुकून की नींद आएगी। और सच में ये होता है यार, हमें एक इंटरनल फीलिंग आता है कि यार आज के दिन तो यार मैंने फोड़ दिया बस। और हमें ऐसे डेली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो यार आराम से अपनी टारगेट की तरफ पहुंच जाएंगे आराम से। तो ये चीज हमें करनी है। यस, देयर इज नो परफेक्ट टाइम कि यार मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मुझे बस पढ़ते रहना है, मुझे बस पढ़ते रहना है। मैं खाना खा रहा हूं, मेरे मोबाइल का वॉलपेपर मेरे पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, मेरे एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। मैं अगर वीडियो भी देख रहा हूं तो वो भी उसी तरीके से होना है जो मुझे मेरी टारगेट की तरफ लेके जाए। मैं अगर मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा हूं तो वो भी बात मेरी उसी टॉपिक पे होनी चाहिए जो टॉपिक मुझे मेरे टारगेट की तरफ लेके जाए। मुझे हर जगह मुझे पढ़ना है, ये है, मुझे पढ़ना है बस 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 बस, दैट्स द ओनली थिंग। ये चीज करोगे, ये चीज करोगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट दोस्तों।